नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। यमुनोत्री हाईवे पर बुधवार की शाम को राणा चट्टी के समीप भूस्खलन होने से हाईवे की दीवार गिर गई थी, जिससे बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी। इससे यमुनोत्री धाम की यात्रा पर पहुंच रहे बड़े बड़े वाहन फंस गए थे। साथ ही हाईवे के दोनों ओर बड़े वाहनों की कतार भी लग चुकी है। आपको बता दें कि मार्ग खोलने की कवायद जारी है और इस बीच 4000 से ज्यादा यात्रियों को अलग अलग सुविधाजनक स्थानों पर ठहराया गया है। बता दें कि रात से ही एनएच से मरम्मत का काम वहां पर जारी था और मरम्मत कार्य के चलते यमुनोत्री हाईवे पर यातायात पूर्ण रूप से बंद है। एनएच के अधिशासी अभियंता ने बताया कि वायर क्रेट लगाकर दीवार दी जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं यमुनोत्री नेशनल हाईवे के उस स्थान पर जहां पर कल यानी कि 18 मई को लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़क का एक हिस्सा जो है वो नदी में समा गया और इसके चलते यहाँ से जो वाहनों की आवाजाही है पूर्ण रूप से बाधित हो गई। इसकी वजह से जानकी चट्टी की तरफ यानी कि यमुनोत्री धाम की यात्रा पे जो तीर्थयात्री आए थे वो लोग जानकी चट्टी की तरफ ही फंस गए। इस जो प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, लगभग 24 से भी अधिक बड़े वाहन हैं जिनमें यात्री अभी भी जानकी चट्टी में फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो इस प्रकार की व्यवस्था उनको कराई जा रही है। अभी हम जो स्लाइडिंग जोन है जहां पर जो है मार्ग अवरुद्ध है, यहां पर ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड के कारिंदे हैं, जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके स्वयं अधिकारी यहाँ पर जो एक्शन है, अधिशासी अभियंता, उनके द्वारा भी मोर्चा संभाला गया है। इनसे जानेंगे कि आखिर कब तक ये मार्ग खुल पाएगा। पंत साहब, स्वागत है आपका उत्तराखंड तक। धन्यवाद। कैसे ये रूट ब्लॉक हुआ कल? ये इसमें एक नीचे वॉल थी करीब 15 मीटर डेप्थ पे और वो वॉल वर्षा के कारण स्लिप हो गई थी और पूरी वॉल स्लिप होने के कारण करीब 12 मीटर लेंथ में रोड ब्रीच हो गई थी और रोड का कुल 3 मीटर हिस्सा रह गया था। तो उसमें मतलब ये स्थिति थी कि बड़े वाहन निकलना तो असंभव ही था, छोटे वाहन भी बहुत मुश्किल से रिस्क के साथ निकल रहे थे। नहीं, ऊपर जो है एकदम हार्ड रॉक है, क्या लगता है आपको खुल पाएगी रोड या नहीं? निश्चित रूप से हम लोगों ने पूरे रात भर मेहनत की है और अभी भी हम लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और आज शाम तक उम्मीद है कि क्योंकि छोटे वाहनों के लिए हमने इसको खोल दिया है, बड़े वाहनों के लिए भी शाम तक उम्मीद है कि यातायात सुचारू है। कुल कितने यात्री उस तरफ जो है फंसे हुए होंगे, कोई ऐसी जानकारी आपको? अब इस बारे में तो संख्या के बारे में तो मैं बता नहीं पाऊँगा, पर काफ़ी बसें हैं जो कि उस तरफ फंसी हुई है। रात को भी यहाँ पर काफ़ी बसें फंसी थी तो उसमें से छोटे वाहनों को निकाल दिया गया है। ये थे अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड। इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मार्ग खोलने की कवायद जारी है, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि किस समय तक मार्ग खुल पाएगा। यहाँ पर दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जगह जगह पर बड़कोट से लेकर के और इस स्थान तक जहाँ पर स्लाइड हुआ है, जहाँ पर रोड ब्लॉक हुई है, लगभग 35 से भी अधिक किलोमीटर का ये रास्ता है। जगह जगह पर यात्रियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया है, क्योंकि अगर वो यात्री इस तरफ आते हैं तो कहीं जाम लगने की स्थिति पैदा हो सकती है, साथ में उनको खाने और पीने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी प्रशासन के द्वारा मार्ग खोलने की कवायद अभी भी जारी है। मार्ग बंद होने से वाहनों की आवाजाही बंद है, वहीं यात्रियों को जगह जगह पर रोका भी जा रहा है, जिससे यात्री खासा परेशान है। यात्रियों का कहना है कि जब उन्हें बुधवार की रात को कमरे नहीं मिले तो उन्हें खुले में 5 डिग्री तापमान की सर्दी में बाहर ही सोना पड़ा था। एक महिला यात्री ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि उनका बेटा दूसरी गाड़ी में आगे चला गया है, तब तक मार्ग बंद होने से वे इसी तरह फंस गए। मैम, आप कहाँ से हैं, क्या नाम? सर, हम राजस्थान जोधपुर से हैं। हमको आए हुए 24 घंटे हो गए और हमारी एक छोटे बच्चे वो हमें आगे चले गए और हम रुक गए और हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और अभी हम पॉसिबल नहीं है कि हम कितनी देर से जाएंगे ये भी हमें पता नहीं है। ये बड़ा चौंका देने वाला विषय है कि इनके परिजन कुछ आगे चले गए हैं और इन लोगों को यहीं रुकना पड़ा, यानी कि एक जाम की स्थिति आ गई। सब स्टैचू खड़े हो गए अपने स्थान पर, क्योंकि अचानक से जो आपदा आई उसके चलते जो है जो सड़क थी वो वॉश आउट हो गई। कुछ और तीर्थयात्री हैं। आपका क्या नाम है? पंकज नाम है, जोधपुर से हूँ मैं भी। पंकज भाई, लगभग कितने लोग यहाँ पर रुके होंगे सेना चट्टी में? यहाँ समझो मेरा ग्रुप है, यहाँ पर 3 गाड़ी है, ठीक है ना, 2 गाड़ी आगे खड़ी है और 1 गाड़ी हमारी यहाँ पर है। कम से कम यहाँ पर मान लो आप 2 से 2000 या 2500 से ज़्यादा है। किसी प्रकार की यात्रियों को दिक्कत ना हो इस बात को भी देखना है और साथ ही मार्ग को भी सुचारू करना है, तो चुनौतियाँ काफ़ी है। उसकी वजह से
जो जाम हुआ था, जो रोड ब्लॉक हुआ था, उसकी वजह से यात्रियों को यहाँ पर जो है कल अचानक से रुकवाना पड़ा, जिसकी वजह से जो इन लोगों को सोने का, खाने का, तमाम प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? सुधीर गावड़े नाम है मेरा। क्या प्रॉब्लम? बिजनेसमैन हूँ। हम लोग टूर को आए थे, वज्र पंजर ग्रुप गोवा का है, वो ग्रुप से आए हम लोग। आधे लोग हमारे आगे निकल गए और आधे लोग हम यहाँ रह गए। रात को 12 साढ़े 12 बजे थे। हमारे महाराष्ट्र में 45 टेम्परेचर होता है और यहाँ हमको 5 टेम्परेचर का सामना करना पड़ा। यहाँ रूम भी नहीं मिला, हम गाड़ी में सो गए। लेकिन डिपार्टमेंट के जो आदमी है, जो पुलिस वाले हैं, वो बार बार हमको इंटीमेशन भी देते हैं कि खुल जाएगा, कल दोपहर तक खुल जाएगा। वो बार बार 1 घंटे में 2 घंटे में हमको बता भी देते हैं। ऐसा नहीं कि शासन काम नहीं कर रहा है, शासन काम भी कर रहा है। प्रशासन को लेकर के कहीं कहीं सराहना भी देखी जा रही है। प्रशासन की जो कवायद थी कि यात्रियों को किसी तरीके से परेशानी ना हो, उनको मानसिक रूप से प्रिपेयर किया जाए कि वो घबराएं नहीं, तो इस बात को लेकर के इस बात की तस्दीक यात्रियों के द्वारा भी की जा रही है। हालांकि मार्ग के बंद होने से अभी भी परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि मार्ग कब तक खुल पाता है। यमुनोत्री से सहयोगी ओमकार बहुगुणा की रिपोर्ट।